आप एक घर में जन्म ले रहे हो, आप फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, भाई हो, बहन हो, और दुनियावी जीवन जब आप शुरू करते हो तो आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पास्टर हो, आप एवेंजलिस्ट हो। हर एक जन जो इस पृथ्वी पे आया है, ध्यान रखना, सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत ही उत्तम और गहरी बात है, कि अगर आप एक परिवार के अंदर हो, आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो प्रार्थना करो कि चारों का चुनाव हो, क्योंकि चुनाव कौन करता है? चुनाव करता है परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है। और परमेश्वर चुनाव करता है, जब चुनाव करके यीशु मसीह को देता है। ये बहुत बहुत ये है मेन विषय जिस पे प्रार्थना करनी चाहिए आपको। आप पृथ्वी पे तो अपने परिवार को प्यार कर रहे हो, आपका मन करता है उनके संग रहने का, एक अच्छा जीवन जीने का, लेकिन यदि अगर उनमें से एक का चुनाव ही ना हुआ, ये पॉसिबल है, संभव है कि एक का चुनाव ही ना हो, 3 का चुनाव हो गया, 2 का हो गया, 2 का हुआ ही नहीं, तो बड़ी बड़ी मुश्किल है बहुत। वो 2 लोग ही अनंत जीवन को पाएंगे जिनका चुनाव हुआ। ये खास अहम हिस्सा है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये पता है कि नहीं, लेकिन आपका प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए? सबसे अहम कि हे परमेश्वर, तू स्वर्ग से लोगों का चुनाव करता है, मेरे पूरे परिवार का चुनाव कर परमेश्वर। चुनाव करने का मतलब क्या? चुने जाना, चुने जाना। परमेश्वर को मैं जानता हूं तुम दुख में हो, पेन में हो, तुम फेलियर में हो, तुम्हें बहुत सी मुसीबतें हैं जो इस पृथ्वी पे रहकर हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा जो सबसे मेन हिस्सा है वो क्या है? अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए परमेश्वर के आगे बैठना और बोलना, परमेश्वर खुदावंद चुनाव कर, चुन ले मेरे पूरे परिवार को, और चुनकर फिर वो परमेश्वर प्रभु यीशु को देता है। आपने जीवन में बहुत सारे हिस्सों को देखा है, लेकिन सबसे उत्तम हिस्सा कौन सा है? कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है भाई, बहुत बड़ा, बहुत उत्तम हिस्सा। मैं बोलता हूं, भूल जाओ कि तुम्हारे चर्च नहीं चल रहे, भूल जाओ तुम्हारी बहुत बड़ी कलीसिया है, भूल जाओ तुम्हारी छोटी कलीसिया है, भूल जाओ तुम्हारा घर नहीं चल रहा, तुम्हें पैसे नहीं है, आज बीमार हैं, आज वो है, आज क्लेश है, बच्चे कामयाब नहीं है। ये दुख भरा फेस है, एक हिस्सा है जो, लेकिन सबसे बड़ा आनंद, खुशियों से भरा हिस्सा कौन सा है? कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। आमीन। ये बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। अब चुनाव हो चुका है, पृथ्वी पे आ चुके हो, तो क्यों? मैंने पिछले हफ्ते बताया था क्यों आए हो, ताकि इस फेस को, इस हिस्से को, इस रिश्ते को, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें जीवन में जो कुछ भी जिस हिस्से में रखा है, उस हिस्से में परमेश्वर के उस जीवन को पूरी तरह से हुक्मों के अंदर रहकर, हदायतों के अंदर रहकर, हुक्मों को पूरा करते हुए, जब तुम उसको पूरा करते जाओगे तो फिर अनंत जीवन पाओगे,
जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका अंत नहीं होगा। आप सोचकर देखो कि तुम्हारे परिवार में 4 लोग हैं, तुम जिसको ज्यादा प्यार करते हो परिवार में, सोच लो वो आपका फादर है, पिताजी है, डैडी है। ये परमेश्वर का मन है, यहोवा का, कि वो चुनाव करे। अगर तुम 3 लोग घर में, 4 लोग हो, एक आपके फादर मदर, 2 बच्चे, अगर एक का चुनाव नहीं हुआ और वो आपके फादर हैं, तो ये सबसे भयंकर बात है। यहां पे आपको क्या प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा डेंजर लगती है? कैंसर है, HIV है, आपको भयंकर बीमारियां है, कर्जे, आपका भयंकर फेलियर है। अरे समझो, उसके लिए तो ऐसा जबरदस्त जुगाड़ किया है परमेश्वर ने, इंतजाम किया है परमेश्वर ने, ऐसा इस पृथ्वी को एक सिस्टम के अंदर बनाया है। उसकी चिंता ही नहीं करनी, छोड़ दो उसकी चिंता। क्यों? उसको ठीक करने वाला 2023 साल पहले ही भेज दिया परमेश्वर। हालेलुया! वो तो पहले ही आ चुका है। वो मेरे संग है, आपके संग है, तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे संग है, तुम्हारे संग चलता है, आता है, जाता है। सुनो, परमेश्वर ने जन्म लिया यरूशलेम में। जब जन्म लिया तब इंडिया में अगर आप नाम लेते तो काम नहीं होता था। क्यों? परमेश्वर का किसी को पता ही नहीं था। कितनी जबरदस्त बात है, आज पूरी दुनिया में कहीं भी यीशु नाम लोगे तो कैंसर जाता है 100%। हालेलुया! तो क्या हिस्सा जो मेन है, चिंता किस विषय की है? चिंता इस विषय की है कि 3 लोगों को तो चुन लिया, अब चौथा जो जन है घर में, उसका चुनाव नहीं हुआ। और चुनाव नहीं हुआ तो आपने पृथ्वी का जीवन जिया और आप अनंत जीवन में चले गए। आप सदा मिस करोगे। कितने साल? 100, 500, हजारों साल तुम मिस करोगे उसको जो तुम्हारे घर का अगुआ है, उसको जो तुमको बहुत प्यारा लगता है, तुम्हारे फादर, तुम्हारे कोई भी हो सकता है वो घर में। तो मेन हिस्सा क्या है?